वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तानी वफ़द के हमरा चीन के तारीखी विरसे टेराकोटा वॉरियर म्यूजियम का दौरे में वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द को तारीखी विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और बहाली और सयाहत के फ़रोग़ के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि अज़ीम क़ौमें चीन की तरह अपने तारीखी विरसे की हिफाजत करती हैं। चीन ने मेहनत से दुनिया के हर शोबे में अपना लोहा मनवाया है। पाकिस्तान तारीखी और सखाफती विरसे से मालामाल है। पाकिस्तान में भी ऐसी तारीखी जगहों की बहाली के बाद इन्हें सयाहती मकामात में तब्दील करेंगे। जंग के दौरान बच्चों की हिफाजत में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल को ब्लैक लिस्ट कर दिया। इसराइल अक़वाम मुत्तहिदा की लिस्ट ऑफ शेम में शामिल। यूएन इंसानी हुकूक के अहदेदार का इसराइल को यूएन ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने का खैर मकदम। गजा में इसराइली हमलों में 15,000 फ़लस्तीनी बच्चे मारे जा चुके हैं। इसराइल को बच्चों के खिलाफ संगीन जराइम पर ब्लैक लिस्ट में शामिल किए जाने का इकदाम देर से उठाया गया। यूएन ब्लैक लिस्ट में रूस, अफगानिस्तान, सोमालिया, शाम, यमन, दाइश और बोको हराम भी शामिल है। मौसमियाती तब्दीली लोगों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। इन तब्दीलियों से दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। मुल्क में पानी की किल्लत बढ़ रही है। खुश्क साली, तबाहकुन, सैलाब जैसे मसाइल का सामना है। ज़राई पैदावार को भी मौसमी तब्दीलियों ने मुतासिर किया है। सुप्रीम कोर्ट में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से जस्टिस मंसूर अली शाह का खिताब। कहा, पाकिस्तान के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से निपटना आसान नहीं। पाकिस्तान 5वां मुल्क है जिसे मौसमियाती तब्दीली के खतरे का सामना है। मौसमी तब्दीलियों से क्लाइमेट फंड के बगैर नहीं निपटा जा सकता। इस तब्दीली से नबरदाज़मा होने के लिए हम सब मुत्तहिद हैं। पंजाब असेंबली से मंजूर होने वाला हद तक इज्जत का बिल कानून बन गया। क़ायम गवर्नर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने बिल पर दस्तखत कर दिए। लाहौर प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी का कहना है कि जल्द एक्शन कमेटी का इजलास बुलाकर अगले लाएमल का ऐलान किया जाएगा। हद तक इज्जत का कानून लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार की अदालत से हद तक इज्जत के कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा। कहा, हद तक इज्जत कानून में सहाफ़ियों से मुशावरत नहीं की गई। ये कानून जल्दबाजी में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए लाया गया। सारिम बर्नी के खिलाफ इंसानी स्मगलिंग धोखाधड़ी का केस। FIA ने सारिम बर्नी को कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश कर दिया। अदालत ने मुल्ज़िम से सवाल किया कि जब आपको पता था बच्ची के हकीकी वालिदैन जिंदा हैं तो झूठ क्यों बोला। सारिम बर्नी ने जवाब दिया कि मुझे नहीं पता था, आप इदारे के सबरा हैं, आपको कैसे नहीं पता था। अदालत का हैरत का इजहार। सारिम बर्नी ने कहा कि मेरे पास मोबाइल में शवाहिद हैं। मैंने कहा कि मुल्क से बाहर हूँ, वापस आकर जवाब दूंगा। सारिम बर्नी के वकील ने कहा कि फैमिली से रब्ता किया है। उन्होंने कहा कि बच्ची हमने खुद दी है। FIA वाले इस केस की 2.5 माह से इंक्वायरी कर रहे हैं। जिसकी बच्ची थी उस खातून को FIA वाले ब्लैकमेल कर रहे थे। FIA की मुल्ज़िम के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा। FIA के वकील ने कहा कि वालिदा अफशीन ने बच्ची को मदीहा नामी खातून को फ़रोख्त किया था। मदीहा ने बच्ची को दूसरी खातून बुशरा को फ़रोख्त किया। फैमिली कोर्ट में सारिम बर्नी ट्रस्ट ने बच्ची को लावारिस करार दिया। मुल्ज़िम तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहा, सवाल का सही जवाब नहीं दे रहा। 20 से ज़ायद मुतासरीन हैं जिनकी निशानदेही करनी है। मुल्ज़िम ताउन नहीं कर रहा। अदालत ने केस की समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी कर दी। इद्दत में निकाह केस में बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त दायर कर दी। बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल करके ज़मानत पर रिहाई की इस्तदा। 3 फरवरी को सिविल कोर्ट ने बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सज़ा सुनाई थी। कासिम सूरी की तलबी का इश्तिहार कोयटा के उर्दू अंग्रेजी अखबारात में दिया जाए। कासिम सूरी की रिहाइशगाह के दरवाजे पर नोटिस लगाया जाए। नोटिस में तहरीर किया जाए। कासिम सूरी आइंदा समाअत 9 जुलाई को ज़ाती हैसियत में तलब किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। कासिम सूरी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की गुज़श्ता रोज़ की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि कासिम सूरी मुताद्दिद बार तलबी के बावजूद जानबूझकर अदालत पेश नहीं हो रहे। कासिम सूरी के भाई बिलाल सूरी ने अदालती नोटिस वसूल करने से इनकार कर दिया। कासिम सूरी के रवैये से आया हो रहा है, नोटिस को नज़रअंदाज कर रहे हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर और रुकन पार्लियामेंट कासिम सूरी का ऐसा रवैया अफसोसनाक है।
जरताज गुल को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की कौमी असम्बली में पार्लिमानी लीडर नामजद कर दिया गया। बानी PTI ने साहबजादा महबूब सुल्तान की जगह जरताज गुल की पार्लिमानी तकर्री की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर आमद। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। अमन मिशन के लिए पाकिस्तान के मिशन की तादाद बढ़ाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया है। CDT फोर्स के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। पाकिस्तान की पुलिस में ख़वातीन अफसरान की तादाद में इजाफा हुआ है। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ख़वातीन पुलिस अफसरान बेहतर पुलिसिंग करती हैं। ख़वातीन पुलिस अफसरान से मुतालिक भी यकीनन गौर किया जाएगा। कराची में गैर तरबियत याफ्ता सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथ में असलहा शहरियों की मौत का परवाना बन गया। नॉर्थ कराची में मामूली सी तकरार पर सिक्योरिटी गार्ड ने फायरिंग करके कचरा चुनने वाले नौजवान को कत्ल कर दिया। मकतूल के वालिद का कहना है कि सिक्योरिटी गार्ड रमजान बेटे के पेट में गोली मारकर फरार हो गया। पुलिस का दावा है कि निजी कंपनी ने गैर तरबियत याफ्ता गार्ड भर्ती किए हुए थे। फरार गार्ड रमजान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फायरिंग करके फरार होने वाले मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड रमजान की CCTV फुटेज जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। मुलजिम को असलहा थामे भागते हुए देखा जा सकता है। पुलिस ने सुपरवाइजर समेत निजी सिक्योरिटी कंपनी के 3 जिम्मेदारों को हिरासत में ले लिया। सिक्योरिटी कंपनी के लाइसेंस की मनसूखी के लिए मुतल्लिका इदारों को खत लिख दिया। मुकदमा दर्ज। चंद दिन पहले सखी हसन के इलाके में एक और सिक्योरिटी गार्ड की फायरिंग से घर का वाहिद कफील यूट्यूबर साथ जान से हाथ धो बैठा। यूट्यूबर क्रिकेट मैच के हवाले से वीडियो बना रहा था। गिरफ्तारी के बाद सिक्योरिटी गार्ड रिमांड पर है। DI खान में सर्च ऑपरेशन के लिए जाने वाले पुलिस काफिले पर हमला। क्विक रिएक्शन फोर्स का ड्राइवर और कांस्टेबल जख्मी। जवाबी फायरिंग के बाद हमलावर फरार। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने सड़क किनारे नस्ब IED धमाके के बाद फायरिंग की। धमाके और फायरिंग से एक गाड़ी को नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके शीरी जिना कॉलोनी के करीब टैंकर में धमाके से एक शख्स जाम बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक शीरी जिना कॉलोनी के करीब ऑयल टैंकर के नीचे वेल्डिंग के दौरान धमाका हुआ, जिससे 4 अफराद जख्मी हो गए। एक जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। वाक़े से मुतालिक मजीद तफ्तीश जारी। ICC T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तानी टीम आज ट्रेनिंग सेशन करेगी। ट्रेनिंग सेशन पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद कल आराम किया था। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच हफ्ते को न्यूयॉर्क के नसाउ स्टेडियम में खेला जाएगा। हम इसकी डिमांड पहले 22 लाख कर रहे थे, लेकिन इधर थोड़ा गाह की कमी होने की वजह से हमने 18 किया है। अभी देखेंगे इंशाल्लाह ये 16 से ऊपर बेचेंगे। और बड़ी ईद करीब आते ही मुल्क में जानवरों की बड़ी बड़ी मंडियां लग गई। पेशावर की मवेशी मंडी में 14 मन वजनी बैल की धूम। 22 लाख की डिमांड करने वाले मालिक के 16 लाख फाइनल रेट। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मंडी में एक व्यापारी ग्राहकों की दिलचस्पी हासिल करने के लिए हिरन, बारहसिंगा, सांप और कई दीगर जानवर लेकर आ गया। ईद उल अजहा पीर 17 जून को। ये बस लोगों की इंटरटेनमेंट के लिए कि लोग आते हैं, खुश होते हैं, बच्चे वगैरह आते हैं, देखते हैं कि नई चीज़ है, कि एक मुख्तलिफ अपना एनिमल रखा हुआ है। बहुत सारे लोग इंटरटेनमेंट पिक्चर्स बनाते हैं। बस एक तफरीह का एक बनाया है कि ताकि लोगों को इंटरटेनमेंट का एक मौका मिले।